हेलो फ्रेंड्स, जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो एक न्यूमेरिकल हमने देखा और हमने ये जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या लेना है वो हमने यहाँ पे देख लिया था। ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं और एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। साइन कन्वेंशन, व्हाट वी विल टेक। So what we will take sign convention for any lenses while applying this lens makers formula. First point, all the distances measured in the direction of incident rays are taken as positive and opposite will be taken as negative. ठीक है, so this is the direction of incident ray. Let's say object is kept here. So all the distances measured from here to here will be taken as positive and the distances which are in the opposite direction of incident ray are measured as negative. Second point, ऑलवेज वी मेजर डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जो भी कोई डिस्टेंसेस है हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला में एक्चुअली में क्या होता है, ऊपर जो म्यू होता है और नीचे जो म्यू होता है, कभी कभी कोई बुक में सिर्फ यहाँ पे म्यू -1 लिखा होगा, पर एक्चुअली में क्या होता है, म्यू ऑफ लेंस दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जनरली जो बाहर का मीडियम वो एयर होता है, इसलिए यहाँ पे हम 1 सब्सिट्यूट करते हैं। अभी इस फॉर्मूला में R1 और R2 को हमने क्या देखा था, R1 इज जनरली टेकन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट विच इंसिडेंट रेज आर फॉलोइंग। टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पे इंसिडेंट रे आर फॉलोइंग ऑन दिस कर्व सरफेस। ठीक है, तो इस कर्व सरफेस को हम R1 कंसिडर करेंगे और जो बचा हुआ दूसरा है उसको R2। फिफ्थ पॉइंट, जनरली फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। जनरली क्यों बोला है, कंफर्म नहीं हो क्या, क्योंकि बाहर का मीडियम एयर है तब ये ट्रू है। अगर बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो गया लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इसका उल्टा हम बोलते हैं, इसलिए मैंने जनरली लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, अ बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज डबल दैट ऑफ अदर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल इज 2। सो हमारे पास गिवन है बाय कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ बाय कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमें 50 सेंटीमीटर दी है। सो बाय कॉन्वेक्स लेंस है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, इसका म्यू दिया है 2, और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एयर ही होता है। और एक कॉन्वेक्स लेंस है और बाहर का मीडियम एयर है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसे आएगी इसकी, पॉजिटिव। सो यहाँ पे हम इस एफ को सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। चलो, तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन म्यू -1 R1 प्लस R2। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिया है। अगर हम चाहे तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/R1 -1/R2 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट जो हमने डिराइव करके लिया है फॉर्मूला उससे किया है। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला से ही सॉल्व किया है। सो R1 और R2 कैसे है, यहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे के कैसा है, डबल है। ठीक है, सो हमने R2 इज इक्वल टू 2R1 ये सब्स्टिट्यूट किया। सो R2 को हमने लिखा 2R1। सो R1 प्लस R2 इज R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इज 3R1। एक R चला गया, फोकल लेंथ सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे 50। सो R1 हमें मिल गया 75 सेंटीमीटर एंड R2 वी गॉट 150 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है, फॉर अ गिवन बाय कॉन्वेक्स लेंस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लेंस इज 3/2। सो ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2। सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल, दोनों की सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, यहाँ से लाइट आएगी। सो पहले ये सरफेस पे लाइट गिर रही है, दिस सरफेस इज टेकन एज R1, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेते हैं R1, और वो कैसी होगी, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम हियर टू हियर, इट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। और इसको अगर हम R2 मानना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सो R1 को हमने सब्स्टिट्यूट किया +10, R2 को सब्स्टिट्यूट किया हमने -10। इस फॉर्मूला का माइनस साइन एज इट इज़, म्यू की वैल्यू 3/2, यहाँ से एफ आ गया हमें 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे पूछा है, गिवन है
एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर बी. आर ए एंड आर बी हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स से द इंसिडेंट रे आर फॉलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ऐसा ज़रूरी नहीं तुम यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन फिर हमें उस हिसाब से फिर साइन कन्वेंशन अल्टर करने पड़ेंगे. ठीक है. सो द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम विच इज़ फॉलिंग ऑन दिस सरफेस, विच इज़ फॉलिंग ऑन दिस सरफेस. तो इसको हम लेंगे R1. सो दिस RB इज अवर R1, दिस RB इज अवर R1. और इसको हम लेंगे R2, दैट R2 इज अवर RA, R2 इज अवर R. ठीक है. तो ये वाला सरफेस R1 हो गया, दैट इज RB इज अवर R1 विच इज़ मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. इसलिए इसको माइनस सब्सटीट्यूट किया. इसको भी माइनस सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1.5. आर ए को हमने पुट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ आर बी. ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया. आर ए हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर और आर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर बी. तो आर बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दी है. ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. तुम ऐसा भी निकाल सकते हो लेंस को, दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स ही होती है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द फोकल लेंथ. तो हमने फॉर्मूला लिखा. ये हमने कहा कि लाइट यहाँ पे है, ये सरफेस पे गिर रही है, तो ये क्या हो जाएगा R1 और ये जो प्लेन सरफेस है वो हो जाएगा R2. अच्छा, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इन्फिनिट, क्योंकि ये कहीं इसका सेंटर फॉर्म नहीं करेगा और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कहेंगे कि वो इन्फिनिट पे मीट होगी. सो R2 इज इन्फिनिट. R1 पॉजिटिव या निगेटिव, इट इज़ मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट इज़ पॉजिटिव. तो R1 को हमने +20 पुट किया विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. R2 इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट किया. म्यू को 1.5 पुट किया. 1/∞ इज 0. रिमेंबर दिस थिंग, 1/∞ क्या होता है 0 होता है. वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया. सो 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस में 0.5 इंटू 1/20. सो 20/0. सो ये आ गई फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ दिस is 40 centimeter. That is the answer to this question.